नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत फिर से जो हमारा सीरीज चल रहा था कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से। देखिए, जिनको भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है वे सभी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हर एक वर्ड के ऊपर मैं बात करता हूँ और है वो ऐसा वर्ड जो कि बहुत ही लंबे लंबे लेटर्स वाले, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 14 और 15 लेटर्स वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से, यानी किसी भी तरह के वर्ड से शुरू हो सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि 14 लेटर वाले हैं, 15 लेटर वाले वर्ड्स हैं, है ना। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बहुत इजी तरह से। लोग होता है क्या कि छोटे छोटे वर्ड्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड की बात किया तो स्लो में पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं। वहाँ पर वे अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपना डाउन समझते हैं। एक्चुअली उनको आता है पढ़ने, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस नहीं है। इस तरह के शब्द उनके सामने यानी वर्ड्स उनके सामने नहीं कभी आया होता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो मैं बताऊंगा कैसे तोड़ के पढ़ना है और उसके बाद एक टेक्स्ट को लूँगा। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये है हमारा 627वें दिन का क्लास। हालांकि दोस्तों हमारा 1 से लेकर क्लास फिर से स्टार्ट हो चुका है, तो जिनको भी अगर हमारे वीडियो को देखना है डे 1 से, तो फिर से आप 1 से स्टार्ट कर लीजिए। 3-4 क्लास हो चुके हैं जो कि आप देख रहे हैं कि रेगुलर वे में आ रहे हैं और वो आते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शुरू से सीखना। तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। तो क्योंकि उससे भी आप हमसे जो डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो ओमनीसेन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बाद में परमिशन के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अल्फ़ाबेट के बारे में करेंगे। यहाँ पर आप वर्णमाला भी देख रहे हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट के ऊपर बात करेंगे, बाद में वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ABCD जो जेड तक होता है इसमें 26 लेटर होते हैं। बहुत सारे लोग और क्लियर से समझना चाहते हैं, ये 26 लेटर जो है यही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन इसके दो हिस्से हैं, एक इसमें AEIOU है, ये वॉवेल है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। और वॉवेल की संख्या जैसा कि मैंने बताया कि 5 होता है। बाकी जो बचता है हमारा वो है कॉन्सोनेंट का पार्ट, जिसकी संख्या होती है 21। और ये है हमारा, इस तरह से देख रहे हैं, जो ये बचता है वो ये हमारा कॉन्सोनेंट पार्ट है। देखिए, वर्णमाला में स्वर व्यंजन अलग है। और मेरा यही कहना है इसको कि देखिए, ये वीडियो टारगेटेड है वैसे लोगों के लिए जो कि घरों में है, खासकर लड़कियां, महिलाएं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लड़कियों के लिए आगे का नहीं है। और हिंदी मीडियम से बहुत सारे लोग पढ़ चुके होते हैं, इनको इंग्लिश में यहाँ तक कि नाम भी नहीं लिखना आता। मैं अगर कहता हूँ कि मृत्युंजय लिखिए तो बहुत सारे लोग जो है नहीं लिख पाएंगे, जिनको नहीं लिखना आता है। तो एक वर्ड है, सभी अब अपने मोबाइल में जो नाम सेट करते हैं, नाम फीड करते हैं, उनमें हमेशा अक्सर आप देखेंगे जो जिनको नहीं आता लिखने वो हिंदी में लिख लेते हैं, या किसी और से सेव करवाते कर दीजिए, या ऐसे ही 1 लेटर 2 लेटर पे सेट रखते हैं। या करते हैं क्या है कि किसी का मोबाइल का जब कॉल आता है तो लास्ट का जो है 2 डिजिट या 3 डिजिट को याद रखते हैं कि भाई इस नंबर से उनका फ़ोन आया है, और वापस उसी को देख कर सर्च करके खोलते हैं। तो दिक्कत हो रही है, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। तो वीडियो सब उन्हीं को डेडिकेटेड है, और देखिए, सीखिए। जो जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं, ABCD आती है, हाँ ठीक है, ये A से लेकर Z तक है, नहीं भी आती है तो कोई भी बात नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये करना है, और कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिए, हमारी बातों को लिखिए, जो आपको दिमाग में है वो लिखिए, कैसे पढ़ते हैं वो लिखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और मेरा उद्देश्य हमेशा जो है दोस्तों, अधिक से अधिक जो है इन्फॉर्मेशन यानी नॉलेज आपका बढ़ाना है, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे से बोल पाएँ, पढ़ पाएँ, है ना। करेक्ट सेंटेंस बिल्कुल भी, मतलब कहा जा सकता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कॉन्सोनेंट को पहले समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट क्या है ये जानिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि B से लेकर Z तक, इसमें कि यानी कि A से Z के बीच में जो वॉवेल्स हमारा AIOU नहीं रहता है, तो वो हमारा कॉन्सोनेंट का जो है पार्ट है। तो उसको आप ध्यान से दीजिए, इन्हीं सबको जो है कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वो क्या है? A से लेकर Z तक। अब इसको क्या कैसे पढ़ते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि B है, यहाँ B है, C है, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V,
WXYZ, ये सब जो आप देख रहे हैं इसको ही कॉन्सेंट करते हैं। और क्या कैसे उच्चारण करते हैं इसको याद रखिए। तो बी को बोलते हैं ब, याद रखिएगा, बी कॉपी पे लिखेंगे तभी आप कर पाएंगे। बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं श, और सी को बोलते हैं क भी, जी हाँ। डी से दोस्तों ड होता है, ठीक है, डी से ड और द, ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जब आप इंग्लिश पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि भाई कि कहीं कहीं सी को, जैसे कि आप देखते होंगे कि C4 कैट होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, C4 कैट होता है, और C4 सर्कस भी तो होता है। तो ये अंतर को आप समझिए, और इस अंतर को समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि सी से क भी होता है, सी से स भी होता है, फिर डी से ड होता है, डी से द होता है, एफ से फ होता है, एफ से फ, एफ से जो है दोस्तों, उसके बाद जी से ग होता है, और जी से ज भी होता है, एच से क्या होता है, एच से ह होता है, एच से ह होता है, और एच को एच भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एच को एच भी बोलते हैं। कहाँ, जब सिंगल लेटर्स जब भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो एच को वहाँ बोलते हैं, एच को एच। उसके बाद जो है दोस्तों जे, जी हाँ, सो जे को ज बोलते हैं, जे को ज बोलते हैं, के को क बोलते हैं, के को क बोलते हैं, के को, वैसे जितना आप बी से लेकर जेड तक है उनको उसके उस नाम से तो आपको पुकारने आता ही है, लेकिन जो नहीं आता है वो यहाँ पर सीख रहे हैं आप। के से क होता है, एल से ल होता है, एम से म, एन से न, दोनों न होता है, पी से हो जाता है प। उसके बाद दोस्तों क्यू से, क्यू को क्यू ही बुलाते हैं, आर को र भी बोलते हैं, और ड भी बोलते हैं, आर को र ड दोनों बोलते हैं। एस को जैसे क्या बोलते हैं, एस को श बोलते हैं, एस को ज भी बोलते हैं। टी को ट बोलते हैं, टी को त बोलते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन टी को च और श बोलते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे कि टी से होता है, टी से टी यू आर ई, क्या बोलते हैं इसको, चर बोलते हैं, तो यहाँ पर टी को चर बोला गया। या एक और लेते हैं, टी यू ए एल, इसको बोलते हैं चुअल, ठीक है, इसको चू बोलते। तो बताइए कि आप इस तरह के उच्चारण से अवगत थे या नहीं, आपको पता था या नहीं। तो अब देखिए सन कहाँ बोलते हैं, तो टी को सन वहाँ बोलते हैं, जैसे कि टी आई ओ एन, इसे सन बोलते हैं, और टी आई ए एल इसे बोलते हैं सीएल। तो ये सन है, ये सीएल है, जबकि ये चर और ये चुअल है। तो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं इसको। जब भी ये सब किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं तो ये हमारा जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड भी है, और एक सफिक्स वर्ड के रूप में भी काम करता है। अब देखिए वी को वह तो बोलते ही हैं, और डब्लू से भी वह होता है, यानी वह के लिए वी और डब्लू दोनों होता है, लेकिन वी को वह भी बोलते हैं ना, भ भी बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में करते हैं, जैसा कि होता है अक्सर। वाई को वाई बोलते हैं, या वाई को या के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, या, याद रखिएगा, या। ज को जड से ज भी होता है, जड से झ भी होता है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए कॉपी पे, बहुत ही काम की चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों देखिए जो वॉवेल्स थे 5, उस वॉवेल को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसका उच्चारण क्या होगा, जैसे वॉवेल जो हमारा ए है, ई है ना, उसके बाद आई है, ओ है, और यू है। तो ये सब याद रहेंगे तभी आप किसी भी वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे कि ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं अ, ए को बोलते हैं आ, ए को बोलते हैं ए को बोलते हैं ए। ई को क्या बोलते हैं, तो ई को बोलते हैं अ, आ, ई ए। इसे सभी लोग से मेरा निवेदन है कि कॉपी एक बनाइए, कॉपी पे लिखिए, ताकि बार बार रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। अगर कॉपी नहीं रहेंगे तो हर एक बार वीडियो देखना सही नहीं हो, कितना बार वीडियो को मेरा रिपीट कीजिएगा, तो उससे अच्छा या आप स्क्रीन देखिए, लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी जरूर तैयार कीजिए। कॉपी तैयार करेंगे तभी आप लगेगा कि वाकई में आपने एक जब एक कॉपी भर जाएगा तो लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है उसको रिवीजन करने के बाद। तो आई को आई बोलते हैं, आई को अ, आ, ई और आई भी बोलते हैं। ओ को अ, आ, उ और ओ बोलते हैं। छोटी यू को अ, आ, उ, यू बोलते हैं। डबल ओ को जो है अ, आ, उ, ओ और उ बोलते हैं। ये है, सभी को इस पर ध्यान देना होगा अच्छे से। अब ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि वर्णमाला पे बात है, हिंदी में आते हैं, हिंदी ग्रामर की बात करते हैं।
सब बच्चा लोग पढ़ता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। मान लीजिए कि एकदम आप अनपढ़ हैं, जो आप, ठीक है, कहने का मतलब कि पढ़ने भी नहीं आता, आपने कभी देखा भी नहीं, सुना, स्कूल ही नहीं गए आप, तो आपको कहाँ से इस तरह की चीज़ पता होगा। भले ही जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन उनको तो बताना पड़ेगा ना बेसिक में कि क्या है। वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, कैसे जानेंगे वो कौन कौन सा स्वर है, स्वर में कहाँ से क्या होता है। तो सिर्फ शिक्षा का अधिकार सिर्फ बच्चों तक नहीं होना चाहिए, जो भी नहीं जानता है अगर सीखना चाहता है वो चीज़ उनके लिए है। और इसको आप इस तरह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है। जी नहीं दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं और आप बहुत ही उम्र में बड़े हैं, तो समझिए कि आप उसके लिए अनभिज्ञ हैं, तो आपके लिए वो है, आप उसको सीखना आपको चाहिए। आप छोटे हैं और बहुत बड़ा बात नहीं जानते, तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में वो सब चीज़ आएंगे, नहीं आएगा तो भी आपको सीखना ही सीखना है। तो सीखने से आप गुरेज ना करें, सीखते रहें। ज़िंदगी के हर एक क्षण में आपको जो सीखना ही चाहिए। तो जैसे स्वर को देखिए यहाँ पर हिंदी में, और इसलिए मैंने बोला कि बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदी भले ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी का अंग्रेजी क्या होता है इसको आप बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्वर का अंग्रेजी क्या होता है, इसलिए मैंने बोला था। तो याद रखिएगा, जो स्वर है यहाँ पर लिखने का, वर्णमाला में बताने का यही मेरा उद्देश्य था कि भाई स्वर जो है या जो व्यंजन है उसका अंग्रेजी क्या होता है, उसी से आप किसी व्यक्ति का नाम जो है करेक्ट लिखेंगे। जी हाँ, तो करेक्ट नाम अगर लिखना है तो ये वाला आपको स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक है, स्वर हो या व्यंजन हो या किसी का पता हो, ठीक है, स्वर व्यंजन के थ्रू ही लिखा जाएगा, नाम पता कथन किसी का। जैसे कि अ को बोलते हैं, अ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, आ के लिए डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, आई के लिए ई के लिए छोट आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, ए के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, आई के लिए ए आई का, ओ के लिए ओ का इस्तेमाल करते हैं, औ के लिए ए यू का, जी हाँ, ए यू को जो है औ का इस्तेमाल करते हैं, अन के लिए ए एन का, अह के लिए ए एच का, है ना, ए से क्या होता है अह। अब ये सब नाम जब आप लिखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन ये नाम कैसे लिखेंगे, जब आप व्यंजन के बारे में जाने, कोई भी अक्षर बनता है व्यंजन में, ठीक है, व्यंजन में जो है स्वर को जोड़ दीजिए, या तो बनता है, या स्वर में व्यंजन को जोड़ने से बनता है। कभी कभी जैसे स्वर ही पहले आता है, कभी जैसे ओम, ओम बोले, ओम ओम लिखते हैं ना, तो क्या, हाँ देखिए ओम लिखने में ये ओम लिख रहे हैं, ठीक है, वो ओम नहीं जो कि सिंबल है, यहाँ पर ओम भी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ओम, ये ओम तो है ही, ये ओम तो ऐसे बोलते हैं कि ओम है, तो दोनों लिखा जाता है। तो ये जो ओम है इसमें देखिए माँ जो है क्या व्यंजन है, क्योंकि बाद में है, स्वर पहले आ गया। हम लिख रहे हैं कि रा, और देखिए राकेश, ठीक है, या कुछ राकेश ही लिखिए, राकेश। तो इसमें जो रा है, रा में जो यह आ है, आ, वो यहाँ आ से यहाँ देखिए आ का डंटा ये है, तो ये हो गया रा, है ना। तो के में जो ई ए है, वो ए के लिए यहाँ पर ए है, देखिए इसका ये है, इसका सिंबल ये है, यहाँ सिंबल लिखा जाता है। तो यह के, श में जो आ लगा हुआ जो कि ये है, तो पहले तो र है जो कि व्यंजन है, उसके बाद आ है, तो ये बात है। अब चलिए इसको भी कॉपी पे लिखिए, अब व्यंजन को देखते हैं। यस, तो व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है। ये पूरा शब्द अक्षर कब बनता है, जब अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें ए लगा देंगे, जितना भी आप ये देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले जो बात की जाए व्यंजन जो कि रियल व्यंजन है उसमें अ लग जाएगा। तो अ से लेकर अह तक जो लगेगा, जैसा जैसा आप अक्षर जाएंगे वैसा वैसा अक्षर बन जाएगा। ये अक्षर जो है शुरुआती में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अगर आपने नहीं ध्यान दिया है कभी तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाने वाला है। दोस्तों सीखिए और दूसरों को जरूर सिखाइए, दूसरों को सिखाएंगे तभी फ़ायदा होगा आपको भी। जैसे के से क्या होता है, के से क्या होता है, इस बात को याद रखिए। के से जो होता है क होता है, आप जान रहे हैं कि के से क होता है, लिखा हुआ भी है। जी से क्या होता है, घ होता है। तो देखिए के से क होता है, और के बाद एच लग गया तो ख हो गया। जी से ग होता है, जी के बाद एच लग गया तो घ हो गया। सी से क्या होता है, च होता है, सी से च होता है, इसमें एच को जुड़ गया तो छ हो गया। जे से ज होता है, इसमें एच जुड़ गया तो झ हो गया। अब देखिए टी से क्या होता है, ट त, इसमें एच जोड़ देंगे तो हो गया ठ अथ। डी से क्या होता है, तो ड द, इसमें जोड़ देंगे तो ढ और ध दोनों हो गया। एन से क्या होता है, न होता है। पी से क्या होता है, फ होता है, फ के लिए पी एच हो जाता है। बी से ब होता है, भ के लिए बी एच हो जाता है। एम से म होता है। वाई से य
आर के लिए र, हालांकि इसे मैंने बता दिया, एल के लिए ल, व के लिए ये व से वी डब्ल्यू, एस एच से ये देखिए इसको तालव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, इसको दंत से बोलते हैं। तीनों को तीनों श है, इसको अलग अलग उच्चारण किया जाता है। इसमें दोनों में एस एच और इसमें जो है एस का इस्तेमाल होता है। ह के लिए एच, अक्षा के लिए के एस एच, त्र के लिए टी आर और ज्ञ के लिए जी वाई। ये थोड़ा सा लोग बहुत ही कम याद देखिए, जब याद करने की बात आएगी तो याद ही नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इसे जब भी नाम किसी का लिखे तो नाम ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नाम लिखना स्टार्ट कर जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि लिख रहे हैं, एक छोटा सा है क लिखना है, तो क है ना, क दोस्तों यहाँ पर क प्लस अ इक्वल क हो गया, यानी कि इसमें हलंत हट जाएगा तो पूरा हो जाएगा। अब किसी का नाम मान लिखना है आम, ठीक है, आम लिखना है, तो आम कैसे लिखा, तो ये आ का ये जो हमारा स्वर है उसमें आ में हो गया। म में जो है, म में अ लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आ प्लस म, है ना, म और प्लस इसमें है अ, तो हो गया हमारा आम, जो कि ये लिखा हुआ। किसी का भी नाम लिख लीजिएगा चाहे, तो ऐसे ही जो है जोड़ जोड़ के बनते हैं। जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर संतोष, तो मैं लिख देता हूँ संतोष स प्लस अ, ठीक है, प्लस न। अब न में अ नहीं लिखा हुआ, तो न को में अ नहीं लगेगा क्योंकि आधा है, संतोष में न जो है आधा है, तो त का त हो गया और ओ कर देंगे, है ना, ओ। अब संतोष कैसे लिखा जाता है आपको पता ही होगा। ये देखिए यहाँ जो है मूर्धन्य श लिया जाता है, तो श प्लस अ। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, संतोष बन जाएगा। कैसे लिखते संतोष, तो ऐसे लिखते हैं सन तो स, तो ये हो गया संतोष। इस तरह से जो लिखा जाता है, जो कि ऐसे बनता है, यानी कि हर एक व्यंजन के साथ स्वर का जो है मेल होता है, तो एक अक्षर का निर्माण होता है और अक्षरों को जोड़कर जो है एक शब्द का निर्माण होता है। उसी तरह हिंदी में है, उसी तरह इंग्लिश में है, यानी कि जितना भी आप व्यंजन में यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, उस समय ए लग जाएगा, ए जो कि मैंने बताया आई वाला व्यंजन वाला, ए आ ई, आई हो गया, डबल ई हो गया, ठीक है, फिर यू हो गया, डबल यू ओ हो गया, होगा ए ई हो गया, ए आई हो गया, ए ओ हो गया, ए यू हो गया, ए एन हो गया, ए एच हो गया, तो उसको जोड़कर जो है उसी तरह से बन जाता है, तो नाम तभी आप लिख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज का देखते हैं कैसे क्या पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है उसको पहले एक तो पढ़ लीजिए, अगर एक बार में आप देख के वाकई में नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन मैं बहुत बताऊँगा कैसे आप बिल्कुल ही आसान तरीके से पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ है ओटो, ठीक है, सो ऑक्टो नहीं है, ओटो है, ओटोलैरिंगोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑस्टियो, ऑस्टियो है ना, ऑस्टियो आर्थ्रिटिस, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोमेटेलिक, ओवर कंपेंसेट, है ना, ओवर कंपेंसेट, ओवर एग्रेसिव, उसके बाद ऑन कोसेरेसियस, ठीक है, ऑन कोसरसियसिस, ऑक्सीडो एडक्टिस, ओवर जनरलाइज, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। हिंदी भले ही आपको देखकर हिंदी में पढ़ने में असुविधा हो, लेकिन जब इंग्लिश आप पढ़ने सीख जाएंगे, जो कि मैं बताऊंगा दो स्लाइड के बाद, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए ओवर मेडिकेशन, क्या है, ओवर मेडिकेशन। दूसरा है ओवर इन्वेस्टमेंट, ओवर लेंथनिंग, ओवर होमोजेनाइज्ड, ओवर होमोजेनाइजेज, ओवर इंटेंसिटीज, ओवर इंजेन्यूइटीज,
over identifying, over imaginative, over indulgences, over fertilizing, over familiarity, over familiarity। दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। अगर नहीं जहाँ समझ में आ रहा तो मैं तोड़कर बताऊंगा आगे, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को डे 1 से नहीं देखा है तो करना यही कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, तो सारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो देखना है वो भी देख सकते हैं। एक ही छत के नीचे बिल्कुल ही सीरीज़ बाय में देख सकते हैं। तो वीडियो की संख्या कितना हो गया आप ये सोचिए कि वीडियो की संख्या अब तक जो है पहुंच गया 763 जो है वीडियो आप देख रहे होंगे। अगर आज देखते हैं तो ये वीडियो की संख्या बढ़ता जाएगा जब आप वीडियो को लेट से देख रहे होंगे। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी। ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं है, ग्रामर के ऊपर सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को सेट किया गया है। आपको अधिक से अधिक जब ग्रामर पे आपको देखिए, ग्रामर के पीछे पढ़ेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ग्रामर के बुक्स के चक्कर में नहीं रहिए, सीखने पे रहिए। और डिक्शनरी को भी नहीं रखिए। आप सोचेंगे डिक्शनरी के लिए मैंने जितने भी जो रोज़ बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं उन सबको वर्ड्स में लिया है, फ्रेजेस को लिया है, उसके बाद इडियम्स को लिया है। तो भाई कोई पार्ट नहीं छूटने वाला है, आप सीखेंगे एक छत के नीचे बिल्कुल फ्री। अब बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में, क्योंकि ये सारा चीज़ तो मैंने सीख रखा है ना, जब मैंने सीखा है तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने या मेरा जन्म है, मेरे जन्म से ही मैं ये सब जानता हूँ, ये कोई भी ऐसा नहीं करता है, जन्म के बाद ही सब लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग अब ज्ञान अपने तक रखते हैं, कुछ लोग ज्ञान को दूसरे तक ही पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरा भी यही छोटा सा प्रयास है। और यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे। तो ये देखिए जो कि आप यहाँ टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये क्या है। तो मान लीजिए कि आज से ही आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो, तो उसमें कैसे मदद मिलेगा। लंबे लंबे वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन लंबे लंबे वर्ड्स में क्या ट्रिक लगाया जाए, कौन सा ट्रिक की वजह से इंग्लिश पढ़ा जाए। देखिए ट्रिक क्या होता है, आपको सहजता प्रदान करता है, उसे ही ट्रिक के रूप में दे दिया जाता है कि आपकी समझ को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कुछ बात को कहकर, कुछ बात को समझाकर, तो वो एक तरह का ट्रिक हो जाता है। यहाँ पर मेरा यही कहना है कि जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अक्षर या कोई भी इंग्लिश का कोई लेटर है, सिंगल में लेटर है, जब उसमें जो दो तरह से होते हैं, एक तो वोवेल कॉन्सोनेंट, तो वोवेल के साथ अगर या कॉन्सोनेंट के साथ अगर वोवेल को जोड़ दिया जाता है तो एक पार्ट बनता है। ठीक है, पार्ट बनता है, छोटे छोटे पार्ट, जैसे डबल डिप्थोंग वर्ड बोलते हैं, या डबल लेटर या सिंगल या पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड बोलते हैं। प्रीफिक्स वर्ड जो कि पहले शब्द के वर्ड के पहले लगता है, सफिक्स जो कि अंत में लगता है। यहाँ मैं वो सब बताऊंगा तो इससे कि आप समझ पाएंगे। जैसे ये फ्रॉम लिखा हुआ है जिसमें OM है, फ्रॉम। टेबल में ABLE को एबल बोलते हैं, T लगे तो टेबल हो गया। 3.1 इट इज़ एविडेंट, एविडेंट, ENT को एंट बोलते हैं, D लगे तो डेंट हो गया, एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, COM को क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब PLE जो है कॉम्प्लेक्सेज, अंडर, UN को अन, ER को बोलते हैं, D लगा डर, अंडर गो ए ट्रांसफॉर्मेशन, TIN को बोलते हैं शन, एट ए हायर, ER को आर, हायर, टेम्परेचर, TURE को बोलते हैं चर, टेम्परेचर देन द मेल्टिंग, मेल्टिंग, ING को इंग बोलते हैं, T लगा टिंग हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्ट, लीजेंड्स इंडिकेटिंग देयर ग्रेटर, ग्रे हो गया ग्रे, ER को बोलते हैं, T लगा टर हो, ग्रेटर स्टेबिलिटी, हाउएवर, ER को आर, तो HOW को हाउ बोलते हैं, एवर, हाउएवर सम कॉम्प्लेक्सेज मेल्ट और पार्टली, ART को आर्ट बोलते हैं, P लगा तो पार्ट हो गया, LY जहाँ भी जिस भी वर्ड में रहता है लगा तो समझिए कि एडवर्ब हो गया। तो पार्टली मेल्ट, ट्रांजिशन, इसको यहाँ पर जा बोला गया है, ट्रांजिशंस, TN को सन, एट लोअर, देखिए ER को आर, लो के साथ ER लगा तो लोअर हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, मोलर कंडीशन,
कंडक्टेंस, ANCE को बोलते हैं एंस, टी लगा तो होगा टेंस, कंडक्टेंस मोलर, फिर कंडक्टेंस, फिर से यहाँ वापस रिपीट हो गया तो एंस को याद रखिएगा, ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, OUND को बोलते हैं पाउंड, पी अगर सिर्फ सेपरेट पाउंड बोलते हैं तो POUND पाउंड, अगर एस लगाते पी की जगह तो साउंड हो जाता, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो कंपाउंड से खैर वर मेजर्ड, मेजर्ड ACURE को जर बोलते हैं तो यह मेजर्ड हो गया इन मेथानॉल एट 27 डिग्री सेल्सियस एट ए कंसेंट्रेशन, TIN को बोलते हैं शन, कंसेंट्रेशन ऑफ 108 m। देखिए द वैल्यूज आर गिवन इन टेबल 3.1, द वैल्यू ऑफ अबाउट 35 to 40 ohm appears and characteristics of 1:1 electrolyte, whereas the ideally molar conductance of a neutral compound शुद्ध, OULD को वुड बोलते हैं, एस लगा शुड, डब्लू रहता है तो वुड, अगर सी रहता तो सिर्फ शुड हो जाता है, बी जीरो, हाउ एवर सिग्निफिकेंटली लो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कंपाउंड्स indicate them to be non-electrolyte or covalent नेचर, क्या होगा TI को बोलते हैं चर, तो नेचर हो गया दोस्तों। तो अगर समझिए, अगर कुछ को यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से बात को हमारी सुनिए, ये अगर बात को यहाँ पर समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने में जो है दिक्कत होगी। इस तरह के बहुत सारे स्लाइड्स को देखिए, मेरे वीडियो को देखें, हर एक वीडियो में इस तरह का एक स्लाइड होता है, तो वीडियो को देखेंगे तो आपको पढ़ने में जो भी दिक्कत होगी वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की है। दूसरी बात की वोवेल्स पे पकड़ इतना होगा उससे ही ज़्यादा आप सीखेंगे। तो चलिए अब देखिए कैसे तोड़ के पढ़ा है मैंने और कैसे तोड़ के पढ़ना चाहिए आपको। कोई भी वर्ड लंबा वर्ड हो, अभी तो यहाँ तो देख रहे हैं 14-15 लेटर वाले वर्ड्स हैं, कैसे पढ़ेंगे। ओ को तो यही बोलते ओ, टी ओ को टो, ओटो लैरिन गो लॉ जी, है ना, ये हो गया ओटो लैरिन गोलॉजी। ऑस्टियो आर्थ्राइटिस, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ऑर्गेनोक्लोरीन। उसके बाद देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक, ओवर कंपेन, इनको बोलते हैं कंपेंसेट, ATE को बोलते हैं एट, एस लगे तो सेट हो गया। वो देखिए ओवर एग्रेसिव, ऑनकोसर्सियसिस, ऑक्सीडोर एडक्टेज, ओवर जेनरलाइज, ओवर ऑप्टिमिस्टिक। तो है दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप ज़रूर देखिए कैसे पढ़ा है मैंने, और ऐसी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। मेरे साथ रिवीजन करने से ही आपको सीखने को मिलेगा। जैसे ये वर्ड है इसको देखिए कैसे तोड़ के पढ़ रहे हैं। तो ओ को ओवर बोलते हैं, वी ईयर को आर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, तो ओवर हो गया, ये ओवर तो ओवर है, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स वर्ड। मे डी के TN को बोलते हैं सन, कहीं भी मिल जाए ऐसा लग गया सन्स हो गया। ओवर मेडिकेशंस, ओवर इन्वेस्टमेंट्स, ओवर लेंथेनिंग, ING को इंग बोलते हैं, लगा तो नहीं हो गया। ओवर होमोजेनाइज्ड, है ना, ओवर होमोजेनाइज्ड। उसके देखिए ओवर होमोजेनाइजेज, ओवर इंटेंसिटीज, ओवर इंजेन्यूटीज, ओवर इंजेन्यूटीज,
ओवर आइडेंटिफाई इंग हो गया। उसके देखिए ओवर इमेजिनेटिव, टिव को याद रखिए टिव। ओवर इंडल्जेंसेस, उसके देखिए ओवर फर्टिलाइजिंग। उसका देखिए ओवर फैमिलियरिटी। तो दोस्तों ये है, ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख सकते हैं आप। तो चलिए अब ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। मान लीजिए पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको याद ना रहे तो इस पे पकड़ बनाइए। जो वॉवेल है इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखिए। याद चूँकि होता नहीं है, पुछ लगेगा कि आ इस तरह से ऐसा होता है कन्फ्यूज़न। तो आपको याद करने के लिए मैं बताऊँ तरीका कि सभी वॉवेल में अ और आ तो आ ही रहा है। उसके बाद ई है, आई है, उसमें देखिए ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है ना। यानी 4, ये 4 आप सीख जा रहे हैं इसमें से। ई छोटी बड़ी यानी ह्रस्व दीर्घ ए हो गया इसमें, ई में, और इसमें आई हो गया। ओ वाले में देखिए यहाँ, या देखिए ये जो है इसको और बढ़ा दिए तो यहाँ 4 में से 3 हो गया। अ आ उ अ आ उ अ आ उ, क्रमशः इसे याद रखना, ए ई आई ओ यू, फिंगर पे याद रखिए। और बच्चा क्या है दोस्तों, यहाँ पर यू को तो यू बोलते हैं जो कि लिखा हुआ, ओ को बोलते हैं जो कि लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं जो लिखा हुआ, ई को जो है बड़ी भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, ए को ए बोलते ही हैं, ए भी बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि ओ और वो या ध्यान देना है। अब चलिए ये इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको याद रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ वॉवेल्स को मैंने लिया, इस वॉवेल के थ्रू ही मैं बताऊँगा कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ए है यहाँ पर लिखा हुआ, इसके बाद ई आई ओ यू डबल ओ सबसे वर्ड है, हालांकि कुछ और है। जैसे कि ए को यहाँ पर मैंने लिख लिया, या याद ही रहेगा ना, दिमाग में याद रखना। मैंने समझिए कि मेरे दिमाग में याद है कि ए को अ आ ए बोलते हैं, तो सी ओ एम कम होता है, पी के बाद जो ए आया इसका उच्चारण, ए का उच्चारण यहाँ पे अ के रूप में, कंपनी। तो अ के लिए देखिए यहाँ पर अ आ गया। एस ए एल टी सॉल्ट होता है, तो ए का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में, तो हो गया यहाँ सॉल्ट। क्या हो गया, सॉल्ट। एल ए एन ई को क्या बोलते हैं, लेन। ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, तो ये हो गया हमारा लेन। सी ए पी कैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में, तो हो गया कैप। पी आर पर में ई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, तो हो गया पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, ये दोनों है। उसके बाद पी एन पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में, हो गया पेन। एस आई सर में आई का उच्चारण हुआ अ के रूप में, तो हो गया अ, तो हो गया सर। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में, जो कि यहाँ है। अब पी ठीक है, टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसका यहाँ पर मात्रा दिया हुआ, यहाँ पर पूरा का पूरा स्वर ही लिखा हुआ है। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, प्राइम है, टाइम है, लाइन है, हर तरह से। सन, एस ओ एन सन को बोलते हैं, सोन नहीं सन, यानी कि ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। मून में ओ का उच्चारण हुआ बड़ी ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। सन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में, सन। पुट में यू का उच्चारण हुआ छोटी यू के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में, ट्यून। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, फ्लड। एफ एल डबल ओ डी के क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। आर डबल ओ में रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी यू के रूप में, यहाँ हो गया बड़ी यू, रूम, रूम हो गया। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने के लिए, और कैसे पढ़ा जाता है इस पर अगर फोकस करना है, कैसे सीखना है, तो आपको करना होगा कि ये वाला वॉवेल्स का उच्चारण आपको याद रखना होगा, या कॉपी पे लिख करके आप पुराने वर्ड जिसको आप जानते हैं वैसे वर्ड को लिखिए, और वहाँ खोजिए कि भाई जिसको आप उच्चारण पहले जानते हो। जैसे पुलिस है, पिक्चर है, मैंने एग्जाम्पल के लिए कैट है, बॉय है, तो देख रहे हैं कि क्यों, कैसे, क्यों बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। अगर इस तरह पर प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी नए नए वर्ड्स पे सीख पाएंगे, जो कि लंबे वर्ड्स होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी है, और कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से। साथ में दोस्तों आप हमारे साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे भी
जुड़ सकते हैं। फॉलो करते रहिए हमारे साथ, और बहुत ही जल्दी ओमनीसेंस का शॉर्ट्स भी आएगा, तो शॉर्ट्स को देखना ना भूलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।